नमस्कार दोस्तों, मैं राघवेंद्र सोलंकी तक्षशिला बुंदेलखंड में एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। आज बताया जाएगा कि यूपी पुलिस री एग्जाम का 60,244 का जो रिजल्ट आया था डीवीपीएसटी के लिए, उसमें किस प्रकार का नॉर्मलाइजेशन हुआ है। बहुत सारे डाटा निकाल के हमने आपको बताया है। आपका ये वीडियो लेट हो गया है क्योंकि इसको डाटा इकट्ठा करने में, एकत्रित करने में थोड़ा वक्त लगा। अभ्यर्थियों को से फ़ोन किया उन्होंने तो डेटा मांगा, तो थोड़ा बहुत डेटा मिला है, कुछ हमने अखबारों से भी लिया है कुछ डेटा, तो इसमें वक्त लग गया। कुछ विश्लेषण करके फिर हमने लगभग में डेटा बताया है। एक क्वेश्चन नहीं है, हाँ किसी के 12 हैं, किसी के 15, तो थोड़ा 19-20 हो सकता है, तो इसमें लगभग इतना ही है। ठीक है, तो इसको आराम से देखें कि शिफ्ट में कितने आपको नंबर बड़े बड़े हैं, और आगे जिसके भी अभी नंबर तो आयोग ने बताए नहीं है कि किसके कितने हैं। ठीक है, तो ये आपका इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। और जो भी अभ्यर्थी हमारे चैनल पर जुड़ रहे हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और अपने मित्रों को शेयर जरूर कर दें, और सब्सक्राइब हमारे चैनल को जरूर कर लें। जो 1,74,हजार के में आ चुके हैं डीवीपीएसटी के लिए, उनको जरूर ये शेयर कर दें। और जो फेल हो चुके हैं उनका बहुत खेद है हमें, और अपने आप को कमज़ोर ना समझें, अपने आप को टूटने ना दें। और आगामी परीक्षाएं बहुत सी आने वाली, 40,000 फिर से आने वाली हैं, लेखपाल की हैं, एसआई की हैं, और केंद्र सरकार की भी रेलवे वगैरह में आने वाली हैं। तो हताश ना हो, सबको मौका मिलेगा। संघर्ष अपना कहते हैं, लक्ष्य अपने निगाहों में रखें तो मंजिल जरूर मिलेगी। ठीक है, आगे चलते हैं। इसमें किस प्रकार का नॉर्मलाइजेशन होगा ये देख लेते हैं। किस प्रकार कितने किसके नंबर बढ़े हैं कौन से शिफ्ट में, यहाँ देखते हैं। ये डेट दी गई है 23 अगस्त 2024, 24 अगस्त 2024, 25 अगस्त 2024। ठीक है, ये सब 1, 2, 3, 4, 5 शिफ्टें हैं। तो 5 एक शिफ्ट में, एक दिन में 2 शिफ्टें हुई थी, शाम सुबह वाली शिफ्ट और शाम वाली शिफ्ट। तो देख लेते हैं। फर्स्ट शिफ्ट है 23 अगस्त से शुरू थे और 23 अगस्त को ही खत्म हो गए थे पेपर। इनको देख लेते हैं। शिफ्ट 1 में 183.5 मेल ओबीसी। यहाँ पर ओबीसी ज़्यादा था इसलिए लिखा है क्योंकि ओबीसी लगभग जो 32 लाख फॉर्म थे उनमें से 25 लाख के आसपास ओबीसी ने फॉर्म अप्लाई किया था। तो हमारे चैनल पर जितने भी अभ्यर्थी जुड़े हैं तो ओबीसी से ज़्यादा कांटेक्ट हुए हमारे, और उनसे बात भी हुई थी, ओबीसी के ज़्यादा आंकड़े मिले। तो जिस शिफ्ट के एससी के 10 नंबर बढ़ेंगे तो उसके ओबीसी के भी बढ़ेंगे 10 नंबर, और जनरल के भी इसमें 10 नंबर बढ़ेंगे। इसमें कन्फ्यूज नहीं होना है कि ये ओबीसी के 10 बढ़े, क्योंकि उस शिफ्ट में ओबीसी वाला बच्चा भी बैठा था, जनरल वाला भी बैठा था, एससी वाला भी बैठा था, महिलाएं भी बैठी। तो महिलाओं के एससी एसटी जितने भी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी हैं तो एक सबके 10-10 नंबर बढ़ेंगे। अगर उसमें घटे हैं तो सबके जितने भी नंबर घटे हैं उतने ही घटेंगे, क्योंकि ये औसत से निकलता है। एक शिफ्ट को दूसरे शिफ्ट में बराबर लाने के लिए एक शिफ्ट के सभी के नंबर बढ़ाए जाते हैं, चाहे वो एससी का हो, ओबीसी का हो, जनरल का हो। तो ये ध्यान रखना है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे ओबीसी का लिया हो आंकड़ा, चाहे एससी का लिया हो, चाहे जनरल का लिया हो। ठीक है, अगर महिला के बढ़ रहे हैं आपके 10 नंबर तो पुरुष के भी बढ़ेंगे, और पुरुष के बढ़ रहे हैं तो महिला के बढ़ेगी। इसमें कन्फ्यूज नहीं होना है। तो जब हमने अभ्यर्थियों से बात की, इसमें ज़्यादातर उनसे हमने बात नहीं की जो फेल हो चुके हैं, क्योंकि इसमें हमने देखा है गूगल फॉर्म में किसी के 183.82 हैं, 83 भी नंबर हैं, तो उनका इसमें 198 में इसका नंबर नहीं आया। ठीक है, तो इसकी वजह से ये अनुमान लगाया जा रहा है कि इसके 182, तो मतलब कितने नंबर बढ़ेंगे, 198 तक आपके 14 नंबर बढ़ेंगे। तो 14 नंबर बढ़ने पर इनका सिलेक्शन नहीं होगा। तो इससे अनुमान लगाया जा रहा है कि इनके 15 नंबर बड़े हैं, तब इनको आगे जाके सिलेक्शन इनका हुआ है डीवीपीएसटी के लिए। तो इसी के आधार पर नॉर्मलाइजेशन को निकाला गया है। तो फर्स्ट शिफ्ट देखते हैं। इसमें 183.5 मेल ओबीसी, इसमें कन्फ्यूज नहीं होना, मेल हमने आपको बता दिया है। और इसमें ऑफिशियल कट ऑफ कितनी गई है, इसके रो मार्क्स कितने थे, 183.5। तो ये 83.5 क्यों आ रहे हैं, यहाँ पर दशमलव भी लगा है, 83.12 इसलिए आ रहे हैं कि किसी के नंबर आपके 3 कट गए हैं। तो 147 में जो इसमें मेथड अपनाया जाता है नंबर कटने के बाद, उसके हिसाब से पॉइंटों में नंबर आ रहे हैं। 193.12,
165.3, तो नहीं तो आपके 0.5, 0.10 ऐसे आते, क्योंकि 1/3 2 4 की माइनस मार्किंग थी, तो इससे इसलिए आ रहे हैं क्योंकि जो किसी के 7 नंबर कटे तो 143 में से उसका जो विधि लगाई जाती है नॉर्मलाइजेशन की, उसके आधार पर किया गया, इसलिए इनके नंबर काटे गए हैं। आगे चलते हैं। इसके 183.5 ओबीसी मेल के हैं, 1 शिफ्ट 23 अगस्त 2024, और इसकी ऑफिशियल कट ऑफ सब लोगों को पता है 198.99599 गई है। और नॉर्मलाइजेशन इसको कितने नंबर मिले होंगे? 15.4959, इतने एक अनुमान है कितने नंबर गए होंगे, क्योंकि जब हमने 183 को देखा तब इसकी नॉर्मलाइजेशन इसका जोड़ा गया, तो इसका इसमें नाम नहीं आ रहा था, 198 में इसका नाम नहीं आ रहा था, तो इससे अनुमान लगा लिया। 1-2 बच्चों का और देखा तो इससे लग रहा था कि इनका सिलेक्शन नहीं हुआ, तब 183.5 का इसमें नाम देखा, और इसमें जब 198 में इसका नाम आ गया तो लगता है इसके 15.45 नंबर बढ़ाए गए। ठीक है, तो इसी प्रकार से नॉर्मलाइजेशन होता है, इसी प्रकार से अनुमान लगाया गया है। ठीक है, एक अनुमानित आपकी नॉर्मलाइजेशन है, इससे ज़्यादा भी बढ़ सकते हैं, इतने तो पक्के बड़े हुए हैं। ठीक है, ये मिनिमम है, इतने तो बड़े हुए हैं ही कम से कम। ठीक है, ओबीसी के हमें डाटा मिला है कि जो सबसे कम मार्क्स वाला था, सबसे शिफ्ट वाला, फर्स्ट शिफ्ट वाला, उसकी 183.5 मिले हैं। और भी हो सकते हैं, किसी ने आंकड़ा नहीं दिया होगा, कोई फेल हो गया होगा, उससे मांगा नहीं, क्योंकि वो तो पहले से फेल है। तो सबसे कम मार्क्स मिले हैं हमें, जो पास हुआ है 183.5 मेल ओबीसी के, उसकी 158 पे उसकी मेरिट आई डीवीपीएसटी के लिए, तो उसका नाम आ गया। तो इससे पता चल रहा है तो कितने नंबर बढ़ गए? 15.4959 नंबर बढ़े। इसी प्रकार शिफ्ट 2 में इसमें 187 मेल ओबीसी के 198.9959 में इसका नाम आया, और इसमें कितने नंबर बढ़े? 11.9959 नंबर बढ़े हैं। इससे ज़्यादा आपके 12 हो सकते हैं, 13, 14, 18 तक नंबर हो सकते हैं, लेकिन मिनिमम मार्क्स इतने इसके बढ़ चुके हैं, क्योंकि तभी तो इसका इसमें नाम आया 158.99599 में, नहीं तो इसका नाम नहीं आता। इतने तो इसके मैक्स कम से कम बड़े ही हैं, और अधिक से अधिक इसके कितने बड़े हैं? 14 बड़े हैं, 15 बड़े हैं, ये पता नहीं है। अगर इसका है, अगर 16-17 नंबर इसके बढ़ते हैं तो शायद इसका फाइनल मेरिट में भी हो जाए, भगवान करे हो जाए। ठीक है, तो इसके कम से कम इतने तो बड़े ही हैं, क्योंकि जब 187 से 198.995 पे इसका मेरिट में नाम आ गया, तो 11.995 तो बड़े ही नंबर हैं, और इसके आगे कितने हैं एक अनुमान नहीं है। ठीक है, एक कम से कम है। इसके बाद आगे चलते हैं। 23 अगस्त 2024 की फर्स्ट शिफ्ट के लिए 24 अगस्त, ये 23 की होंगी 2 शिफ्ट में, 24 अगस्त के लिए आपकी कौन सी है इसमें देख लेते हैं। इसमें 191.32, तो 198 तक पहुंचने के लिए कम से कम 7.6759 अंक बढ़ाए गए। और सेकंड शिफ्ट में 1.99 सचिन मेल, इसका नाम क्या है? सचिन मेल है, ओबीसी है, 198.99, इसका नाम नहीं आया है इसमें। ठीक है, तो इसका लगता है या तो इसको किसी कारणवश जोड़ने में या घटाने में दिक्कत हो गई होगी, या इसमें 1-2 बच्चों की और देखे तो ऐसे ही आ रहे, तो हमने इसको माइनस मांगे। इसको ये नहीं कह सकते माइनस या प्लस है, बड़े हैं, क्योंकि जो एसएससी जीडी एसएससी में जो मेथड अपनाया जाता है, जो कम जो शिफ्ट होती है उसको बढ़ाने के लिए, जो बहुत ज़्यादा हाई लेवल की होती है उसको कम थोड़े पॉइंटों में नंबर कम कर दिए जाते हैं। जो कमज़ोर है, जैसे किसी के 20 नंबर हैं और किसी के हैं 10 नंबर, तो इनको बढ़ाने के लिए इसके 2 नंबर घटाए जाएंगे, इसके 8 नंबर बढ़ाए जाएंगे। इसलिए घटाए जाते हैं कि नॉर्मलाइजेशन बहुत ज़्यादा हो जाएगा, 10 नंबर के ऐसे ज़्यादा मिल जाएगा, तो इसके 2 नंबर जो ज़्यादा सरल होते हैं उसके घटा दिए जाते हैं, और 8 नंबर जो ज़्यादा कठिन है उसके बढ़ा दिए जाते हैं। तो ज़्यादा नंबर ज़्यादा सरल होने पर कभी कभी इसके नंबर भी कम कर दिए जाते हैं, लेकिन जितने नॉर्मलाइजेशन नंबर बढ़ाए जाते हैं 10, 20, 15, 18, उतने काटे नहीं जाते हैं। काटे बहुत कम जाते हैं, पॉइंटों में काटे जाते हैं। किस में काटे जाते हैं? पॉइंटों में। 5 में काटे जाएंगे, या इसमें पॉइंटों में काटे जाएंगे आपके
या बहुत से बहुत 4 नंबर आपके काटे जाएंगे, 4 या 3 दशमलव कुछ नंबर भी आपके काटे जा सकते हैं, ज़्यादा इसमें नंबर नहीं काटे जाते। नॉर्मलाइजेशन में इसके बढ़ते हैं। ये आपका यूपीएसआई का पेपर नहीं है। यूपीएसआई में बहुत ज़्यादा नंबर, क्योंकि उसमें माइनस मार्किंग नहीं होती है, तो पूरा खेल नॉर्मलाइजेशन का रहता है। शिफ्ट कम को जो सरल है उसके काटे जाते हैं, जो कम जो है उसके जो कठिन होती है उसको बढ़ाए जाते हैं। तो इसमें नॉर्मलाइजेशन था और 1/4 की माइनस मार्किंग थी। इसमें नंबर काटे नहीं जाते हैं ज़्यादातर, बहुत ही रेयर केस में देखने को मिलता है। आप लोगों सबको पता है कि जो 31 अगस्त की 2024 की फर्स्ट शिफ्ट के लिए आपके 1.8499 नॉर्मलाइजेशन में मिला है, और शिफ्ट सेकंड के लिए 202.5 मेल ओबीसी के हैं, और 198.995 में इसका नाम नहीं आया है। ठीक है, तो इससे पता चलता है कि 1-3.504001 का इसका माइनस नॉर्मलाइजेशन में किया गया है। तो ये आप लोगों सबको पता होगा कि जिसने आखिरी शिफ्ट में पेपर दिया था उसका बहुत सरल आया था। जो फैक्ट सेट में 100 आपके 10 कर रहे थे, 112 कर रहे थे, वो 125-25 करके आ रहे थे 125-150 में क्वेश्चन में। तो सरल शिफ्ट थी, और इसकी वजह से इसके नंबर 3 काटे गए, ज़्यादा नंबर नहीं काटे गए, क्योंकि ये सरल शिफ्ट थी तो इसके नंबर हाई हैं, तो इसके हाई में 0.3 बढ़ाए गए, काटे गए। और जो जो कमजोर शिफ्ट होगी उसके कम से कम आपके 12 या 13 नंबर बढ़ाए गए हैं, इसको औसत मिलाने के लिए बीच में आ जाए। ठीक है, इतने भी नहीं बढ़ाए जाते कि उसके बेकायदे नंबर। तो यही नॉर्मलाइजेशन का था, किसके शिफ्ट में कितने बड़े हैं, सबकी शिफ्टें दी गई हैं। आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि हमारी शिफ्ट कौन सी थी, अपने नॉर्मलाइजेशन के हिसाब से इसमें अपने देख लें कि हमारे कौन से नंबर। और जल्दी ही आपको कल इसके बारे में रनिंग के किस प्रकार की होती है, कितने समय में कैसे की जाती है, महिलाओं के लिए, पुरुषों के लिए, और इसमें लंबाई कितनी मांगी जाती है, जनरल के लिए, ओबीसी के लिए, एससी एसटी के लिए, सबको क्रम से अलग अलग बताएंगे। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, लाइक करें, अपने मित्रों को शेयर जरूर कर दें, और इसका बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें, ताकि जो कि नोटिफिकेशन है आप तक जल्दी से जल्दी पहुंच सके। और जो भी जानकारी है, या डीवीपीएसटी के रिलेशन से या पढ़ाई के रिलेशन से, तो आप तक जल्दी से जल्दी पहुँचे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद साथियों।